तो फिर मालूम ये होता है, हजूर शाह लसानी अलैहि रहमा इसीलिए फरमाते हैं ना, वो आपने मारूफ सुना ना, आपने फरमाया कि वो क्या क्या करता रहे, क्या क्या जवाब देगा। वो जो मौत आएगी तो जो जनाब वो जो चारा डालता है और जो भैंसों की खिदमत करता है, जो जानवरों की खिदमत पे मामूर है, उसे क्या कहा था कि जब मौत आएगी तो मरना है, जब मरेगा तो जवाब क्या देगा। तो जवाब तो अमाल का होना चाहिए, ना कि खिदमत गुजारी का, कि हमने फलां की भैंसों को चारा डाला या फलां की खिदमत की, तो उसका जवाब क्या है। जवाब है अगर अमाल का, नमाजों का ये हिसाब है, रोज़ों का हिसाब है, तो फिर बताओ तो सही, फिर किबला आलम ने क्यों इरशाद फरमाया क्या कहेगा। उसने अर्ज की हजूर मैं तो ये कहूँगा कि मैं किबला आलम की भैंसों को चारा डालता था। तो आपने फरमाया नंबरदारा इस बात पे पक्का रहना, तेरी बख्शिश हो जाएगी। ठीक है जी, बख्शिश हो जाएगी। क्यों? इसलिए होती है, किबला आलम ने भी तो ये वाक़या पढ़ा है ना। अगर आपके समातों की नज़र, आपकी नज़र से गुजरा, आपकी समातों से गुजरा कि वो औरत जो बनी इसराइल की थी, जो ज़माने की नापाक औरत थी, जिसके काम नापाक थे, एक कुत्ते को पानी पिलाने के सिले में उसको जन्नत मिल गई और उसको मुकाम वलायत पे फायज कर दिया गया, तो जो ज़माने की वलिया हुई, तो फिर वो तो सिर्फ एक कुत्ता था, वो वली का कुत्ता ना था। तो फिर जब वली के कुत्ते को डाला, पानी पेश किया या चारा डाला या जो खाने के लिए दिया, तो फिर उसका इनाम क्या होना चाहिए। तो फिर मालूम ये होता है औलिया की निस्बत हमें फ़ायदा देती है, लेकिन ये अलग बात है कि हम फ़ायदा लेते हैं कि नहीं लेते, हम फ़ायदा लेने के लिए सीरियस हैं कि नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, ये हम कतई तौर पर कह सकते हैं, इसमें कतईयत है, ये कतई जुमला है, कंप्रीहेंसिव है, और कैटेगोरिकली हम ये कह सकते हैं कि जो वली कामिल के साथ निस्बत रखता है या किसी नेक निस्बत का हामिल है, अल्लाह ताला उसको कभी मायूस नहीं फरमाता। अब उसके साथ उसका खास ताल्लुक होना ये अमर कतई है, ये लाजिम है कि उसके साथ ताल्लुक रहे, उसके साथ मजबूती से वाबस्ता रहे, दिलो जान से उसके साथ वाबस्ता रहे। और ये नहीं हो सकता कि वो फैज़ याब ना हो, ये फैज़ याब ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि औलिया के जो नालैन हैं, जो औलिया की जो जिसको जूता मुबारक कहते हैं, अब वो भी खासियत का हामिल है, उसकी गर्द भी खासियत की हामिल है, उसका शहर भी खासियत का हामिल है, उसका गांव, उसकी गली और उसकी मुस्तमिला चीज़ें, इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो उसके इस्तेमाल में हैं, वो निस्बत की हामिल है और वो शान की हामिल है और वो फैज़ान की हामिल है, वो फैज़ देती हैं, फैज़ रसा हैं। अगर फैज़ ना देती तो फिर कुरान हकीम में उनका वजूद ना होता, अहदीस में उनका वजूद बयान ना किया जाता, और फिर ना हमें औलिया तालीम देते और ना हमें सूफिया तालीम देते। हमने जिनके साथ लगना है बस पुख्ता और पक्के तरीके से लग जाएं। हजूर ने इसीलिए फरमाया, हजूर ये तो अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं ना, कहते हैं कि गौसल आज़म के वो कपड़े जो धोता था, उसने कहा हजूर आपने फरमाया कि क्या कहेगा। उसने कहा जी मैं ये कहूँगा। आपने फरमाया ठीक है, ये बात अच्छी है। अब फरिश्ते जो नकीर आना है, उन्होंने कहा कि क्या मन रब्बों का, हाँ जी माँ कुंता तो कुल्फ़ी हक़ हाज़र रजल, हाँ जी माँ दीनों का जो भी कहा, सारे सवालों के जवाब उसने कहा गौसल आज़म गौसल आज़म गौसल आज़म। बस उन्होंने कहा भाई गौस फरिश्तों क्यों परेशान होते हो। मालिक कहता है फरिश्तों वापस आ जाओ, जब कहता है गौसल आज़म का खिदमत गुजार हूँ, खिदमत करने वाला हूँ, तो फिर मालूम ये होता है जो गौस के कपड़े धोता है, गौस का अकीदा उस पर चढ़ गया, गौस का रंग उस पर चढ़ गया, गौस की मोहब्बत का रंग उस पर चढ़ गया, गौस की निस्बत उसने इख्तियार की, गौस के खुदा को उसने खुदा माना, गौस के दीन को उसने दीन माना, और गौस के रसूल को, महबूब को उसने महबूब माना, तो बस बात खत्म। जब उसने कह दिया कि तुझे माना, तुझे जाना, न रखा गैर से कहना, तो फिर बात तो ख़त्म हुई कि लिल्लाह अल्हम्द वो दुनिया से मुसलमान।
उस निस्बत की वजह से ही तो कहा है। और अब रही बात, ये तो है वो इंसान। अब असहाबे कहफ का जनाब कुत्ता जन्नत में, वो गाय जन्नत में, और वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस पर इल्ज़ाम था, जिसने अदब किया, वो जन्नत में। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में। भाई इनका क्राइटेरिया क्या है, क्या खासियत है इनमें, क्या खूबी है? यही खूबी है ना कि वो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है। वो मोजज़ा उनसे ज़हूर हुआ, उनसे ज़ाहिर हुआ और इसने अदब किया। वो असहाब कहफ का कुत्ता औलिया की, वलियों की दहलीज पर मोहब्बत से बैठा रहा, और वो गाय जो वली की थी, अब नबी की निस्बत हो या वली की निस्बत की हामिल हो, तो फिर दुनिया में उसका मामला ये है कि जब उसका गोश्त मुर्दे को लगाया जाए तो सूरतुल बकरा, वो गाय वाली सूरत, वो गाय जब उसका गोश्त मुर्दे को लगाया जाए तो मुर्दा जिंदा। जब मुर्दा दुनिया में जिंदा हो जाए और फिर वो कहे कि मुझे फलां ने कत्ल किया, मुझे फलां ने मारा, तो फिर बात तो समझ आई। अब जो कहता है दुनिया में क्या फायदा, तो दुनिया में फायदा ये है, जो वली की गाय है वो नवाफिल अदा करती है, वो तहज्जुद पढ़ती है, वो क्या खाती है, सोने का निवाला लेती है, सोना खाती है, चांदी खाती है।